सेवा में बैठना। परंपराओं के निर्वहन का उनका आगे बढ़ता है कदम सूचक विजयश्री के उस संकल्प का जो नाम नमक निशान के लिए हर मैदान फतेह करने की प्रेरणा देता है। दिव्य सत्र अपना ध्यान सामने ले जाएगा। अधिकारी 40 सरदार साहिबान 722 अन्य पद ब्रेक पर ब्रेक रिएक्शन के लिए हाजिर है। सेनाध्यक्ष एवं परेड कमांडर कुछ ही पलों में सेना दिवस 2025 के परेड के निरीक्षण के लिए प्रस्थान करेंगे। पूरे देवता को मानो आज परेड के नजारे में आनंद उठाने के लिए बेताब हैं। उसका परिमाण हूं, शौर्य की ज्वालामुखी और सिंह की संतान हूं। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गान और तिरंगे की शान हूं। सिद्धि विनायक मंदिर का मैं ईश्वरीय वरदान हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य का सम्मान हूं। मैं सारा हिंदुस्तान हूं, मैं सारा हिंदुस्तान हूं। कोट अब थोड़ी ही देर में मुखातिब होंगे निरीक्षण अधिकारी। वीरों के वीर परमवीर चक्र भी सोता है तब कहीं जाकर एक परमवीर पैदा होता है। पुकारे ये धरती आकाश पूरा आवाम, मां तुझे सलाम, मां तुझे सलाम। देवियों और सज्जनों, अब थल सेना अध्यक्ष पहले दस्ते मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का निरीक्षण करते हुए जिसकी कमान संभाली है कैप्टन अंकित सिंह ने, युद्ध घोष भारत माता की जय। साहस से है चित्त विकसित इनका, विशाल वक्ष से शोभित तरुणाई। अन्याय को सह नहीं सकते, परमार्थ हेतु तत्पर सदा। कराल काल को देकर चुनौती, अपना फर्ज करते अदा। भर के हैं हिम शिखर पर ना ये घबराए कभी, रेत पर चल के भी ये ना लड़खड़ाए कभी। बारिशों का भी इन्होंने किया सामना, जंगलों में भी गुजरते चले गए। अगला दस्ता मद्रास रेजिमेंट का जिसकी कमान संभाली है कैप्टन कमल चौधरी ने, जिसका प्रतीक चिन्ह हाथी जो साहस ताकत आत्मविश्वास को दर्शाता है। युद्ध घोष वीर मद्रासी अड़िकुल्लू अड़िकुल्लू। ये समर्थ भारत की सक्षम सेना है, अमन और सुलह के हमराज हैं ये। विश्व शांति के लिए उठने वाली सबसे बुलंद आवाज है ये। दोस्तों के लिए स्वागतम का गीत है तो दुश्मनों के लिए मुंह तोड़ जवाब भी यही है। और अब मराठा लाइट इन्फेंट्री का दस्ता जिसका नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट सूरज पंडित। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। गूंज से अपने अदम्य साहस का परिचय देते ये वीर योद्धा दुश्मन को सबक सिखाने को काल हैं, विकराल हैं। वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज कभी ना पीछे हटे बाधाओं से, कभी ना सीखी हार। करता है सम्मान इनके पौरुष का संसार, करता है सम्मान इनके पौरुष का संसार। अगला दस्ता आर्टिलरी कोर का लेफ्टिनेंट विनय राव के नेतृत्व में। ये है युद्ध के देवता, सेना की मारक शक्ति का आधार। मोटो सर्वत्र इज्जतो इकबाल। सीना है फौलाद का इनका, फूलों जैसा दिल है। तन में विंध्याचल है, मन में ताज महल है। और अब इंडनामी के ब्रास बैंड, पाइप्स बैंड एवं ड्रम्स बैंड का संयुक्त दस्ता जो अपनी उंगलियों से वाद्य यंत्र बजाते और वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की गौरवमयी धरती में शौर्य, शक्ति, उत्साह, हर्ष की ऊर्जा भरते। बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप का दस्ता जो धीरज और नवाचार के अग्रदूत, द सैपर्स, मोटो ऑफ द रेजिमेंट, सर्वत्र मीनिंग एवरीवेयर, नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट लक्ष्य कुमार।
पत्थरों को ठोकर से उड़ाते हैं ये, चट्टान आए राह में तो सीने से हटाते हैं ये, आए अगर कोई बाधा तो बढ़कर करे ये मुकाबला, आग बनकर आंधियों के पंख दे जला। अगला दस्ता आर्मी ऑर्डिनेंस कोर का शस्त्र से शक्ति को दर्शाते हुए विश्वसनीयता और परिशुद्धता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कैप्टन केशव कुमार के नेतृत्व में मोटो ऑफ द रेजिमेंट सेवा अस्माकम धर्म, तूफानों से ये डरते नहीं, भूसंकलन पहाड़ों से ये रुकते नहीं, सशक्त भारत समर्थ भारत की ये है पहचान, जो कतरा कतरा समेट कर बने हैं एक तूफान। और अब अगला दस्ता सेना पुलिस कोर का दस्ता, जो बड़े गर्व से पहली बार परेड में अपनी गौरवमयी प्रस्तुति दर्ज करा रहा है। कमान संभाली है कैप्टन संध्या ने, नारी शक्ति को उजागर करती, क्रूरता का शूरता से देती है जवाब। अब जंग हो या झुंड हो, मशाल मेरे हाथ में अब, विश्व के उजालों में देश का चिराग अब, समर्थ भारत की बेटी हूं, शक्ति हूं, सब कर सकती हूं, मंजिल पर अब मैं रुकती नहीं, चाहे वो कितनी भी दूर, लंबी राह नहीं कर अब हमको मजबूर। आप देखेंगे सैन्य शक्ति और शौर्य का प्रदर्शन, अपने अपने रेजिमेंट और कोर की सेरेमोनियल वर्दियों में मार्चिंग दस्ते। Women marching contingents, the armed forces, sculpting an ode to Nari. परेड अपने पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते हुए, कंधों पर सैन्य उत्तरदायित्व, आंखों में वर्षों के सैन्य अनुभव की चमक, सेना की सर्वोच्च परंपराओं का निर्वहन करते हुए सलामी मंच की ओर बढ़ रहे हैं। परेड कमांडर मेजर जनरल अनुराग विज। देवियों और सज्जनों, कृपया अपना ध्यान परेड कमांडर की जिप्सी की दिशा में सुदूर आकाश में ले जाएं। अब से कुछ ही क्षणों में 665 और 669 आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स आप पर आपके सम्मान में पुष्प वर्षा करेंगे। और परेड कमांडर मेजर जनरल अनुराग विज का एक सशक्त सैल्यूट। सेना की सर्वोच्च परंपराओं का प्रतीक यह सैल्यूट। जिप्सी पर सधे हुए अंदाज में और परेड कमांडर के ठीक पीछे हमारे परमवीर चक्र विजेता ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, सूबेदार मेजर संजय कुमार। The air is now charged with celebration and patriotism. Ladies and gentlemen, behold the pride of the marching contingents, heads held high, spirits unyielding, approaching the dais, the mechanized infantry led by Captain Ankit Singh, the cutting-edge force of the Indian Army, marching past the saluting dais, motto, valor and faith, representing strength and resilience. Known for their speed, agility and firepower, they specialize in rapid mobility and modern warfare. Ladies and gentlemen, the warriors who ensure dominance on the battlefield. सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ मार्चिंग दस्ता मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का और इनके ठीक पीछे सलामी मंच की ओर अग्रसर है मद्रास रेजिमेंट। अगला दस्ता कमान कैप्टन कमल चौधरी, 21 मद्रास के सुदृढ़ हाथों में। रेजिमेंट का नारा वीर मद्रासी अडिकुलू अडिकुलू अडिकुलू, मतलब बहादुर मद्रासी हमला करो और मार डालो। रेजिमेंट का प्रतीक चिन्ह हाथी, साहस, दूरदर्शिता, ताकत, आत्मविश्वास, आज्ञाकारिता का प्रतीक। और इनके ठीक पीछे वीर मराठाओं का दस्ता, द मराठा लाइट इन्फेंट्री, निडरता के प्रतीक। अगुवाई कैप्टन सूरज पंडित, 15 मराठा लाइट के हाथों में। ड्यूटी, ऑनर, करेज, कर्तव्य, मान, साहस इनका मोटो। बोलो श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय इनका युद्ध घोष। सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए Marching forward with pride, the regiment of artillery, the firepower of the Indian Army, led by Lieutenant Vinay Rao,
Known for their precision and strength, they live by their motto, Sarvatra Izzat o Iqbal, everywhere with honor and glory. The gods of war ensuring victory through fire and steel, carrying the legacy of countless sacrifices and victories, wearing the distinctive red and blue with pride. Ladies and gentlemen, the Regiment of Artillery. Marching forward, the proud Bombay Engineer Group and Center, led by Lieutenant Lakshay Kumar, the Bombay Sappers, pioneers of innovation embodying endurance. Naam Namak Nishan, yahi hai hamari pehchan, motto Sarvatra everywhere. Marching on, their heads turned in unison with the crisp eyes right, displaying respect and discipline. The BGN Center, one of the oldest regiments of the Indian Army, with the unique distinction of winning the highest awards for bravery. Approaching the saluting desk, next, the Army Ordnance Corps, led by Captain Keshav Kumar, motto, strength through arms, Shastra se Shakti. The backbone of the Indian Army's logistics, the rhythmic sound of their boots, a reminder of unwavering dedication. The sustainers of the battlefield, enabling operational readiness, embracing modern warfare, technology and innovation. Together, they embody the essence of pride and purpose. Arms swinging in rhythm with the soldier's gaze, displaying respect and discipline. और अब सलामी मंच की तरफ बढ़ रही हैं कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस का महिला दस्ता कैप्टन संध्या और कैप्टन शरण्या राव के नेतृत्व में, भारत के उस दृष्टिकोण को साकार करता जिसमें महिलाएं मातृभूमि की सुरक्षा में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। मस्तक पर चमक, माथे पर आत्मविश्वास। सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए देवियों और सज्जनों, जोरदार तालियों के साथ इनको सम्मानित करें। और इनके ठीक पीछे सीनियर अंडर ऑफिसर नैना रावत, एनसीसी गर्ल्स कंटिजेंट की टुकड़ी, युवा ऊर्जा और सशक्त भारत का प्रतिबिंब, अनुशासन और देशभक्ति की प्रतिमूर्तियां। इनके हर कदम में शक्ति, सशक्तिकरण की अद्वितीय गूंज है। और अब सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ नेपाल आर्मी का बैंड। कुछ ही समय में हमारे बीच नेपाल आर्मी का बैंड होगा। भारतीय सेना का बैंड सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ सूबेदार मेजर प्रकाश चंद जोशी, ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स के नेतृत्व में। इस बैंड में सम्मिलित हैं मद्रास रेजिमेंटल सेंटर, बीईजीएन सेंटर, गार्ड्स रेजिमेंटल सेंटर, एएससी सेंटर, सीएमपी सेंटर, पैरा रेजिमेंटल सेंटर के मिलिट्री बैंड्स। एक सशक्त सैल्यूट। परेड ग्राउंड में फिजाओं में मिठास घोलता यह बैंड और अब राष्ट्रीय सुरक्षा की हुंकार। थोड़ी ही देर में सलामी मंच की ओर माउंटेड कॉलम भारतीय सेना का फौलाद लौह बल अपना ध्यान सलामी मंच की ओर ले जाएं। देवी और सज्जनों, प्रबल प्रबुद्ध प्रचंड प्रभावी मेन बैटल टैंक T-90 भीष्म अपना ध्यान आसमान की ओर ले जाएं। अब चेतक हेलीकॉप्टर लेफ्टिनेंट कर्नल वरुण पराशर के नेतृत्व में कॉम्बैट टीम को बड़ी खूबसूरती से दर्शाता हुआ यह कॉम्बिनेशन पहली बार किसी भी परेड में प्रदर्शित किया जा रहा है। टैंक के नेतृत्व 57 आर्मर्ड रेजिमेंट के कैप्टन योगेंद्र सिंह। टैंक के मेन गन से मिसाइल फायर करने की मारक क्षमता 5 किलोमीटर की। दोनों आर्मर्ड टारगेट और हवा में उड़ते हेलीकॉप्टर में अपने लेजर गाइडेड मिसाइल से ध्वस्त कर सकता है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार 512 आर्मी बेस वर्कशॉप द्वारा निर्मित रबराइज ट्रैक का इस्तेमाल कर आत्मनिर्भरता का परिचय दे रहा है। अद्भुत समन्वय आर्मर्ड एविएशन और ईएमई का। T-90 टैंक के ठीक पीछे सलामी मंच की ओर अग्रसर भारतीय सेना का एक शक्तिशाली सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम, जिसका नेतृत्व मेजर मयूरीश धोत्रे 269 मीडियम रेजिमेंट द्वारा किया जा रहा है। K9 बजरा 155 mm हाउवित्जर है, जो 50 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य को सटीकता से नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसमें इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम है और यह रेगिस्तानी इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति प्राप्त कर सकता है।
युद्ध घोष, युद्धम अहम वज्रम। रुकू ना मैं, बढ़ाऊं कदम, आगे बढ़ता जाऊंगा, बढ़ूंगा मैं फलांगता, नदी पहाड़ और रेगिस्तानी रास्ता, मैं हूं K9 वज्रा। देवी और सज्जनों, लौह बल का प्रदर्शन। अगला दस्ता इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल बीएमपी सारथ कैप्टन आशुतोष कुमार 12 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के नेतृत्व में। इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल सारथ एक शक्तिशाली आयुध और रात में लड़ने की क्षमता वाला एक उच्च गतिशील इन्फेंट्री लड़ाकू वाहन है। 30 मिलीमीटर कैनन और आकाश को भेदने वाला 7.62 mm एंटी एयरक्राफ्ट गन, एंटी टैंक मिसाइल से भी लैस, थर्मल इमेजिंग सिस्टम, हाल ही में सुसज्जित स्मोक स्क्रीन धुएं के गोले से शत्रु की आंखों में धूल झोंक सकता है। 300 हॉर्स पावर इंजन से चलता 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। 0.7 मीटर की बाधाएं इसे रोक नहीं सकती। और अब लाइट स्ट्राइक व्हीकल स्पेशल फोर्सेस नेतृत्व नायब सूबेदार प्रदीप कुमार 10 पैरा स्पेशल फोर्सेस के हाथों लाइट स्ट्राइक व्हीकल डेजर्ट पेट्रोल व्हीकल का उन्नत संस्करण निर्माण भारत में फोर्स मोटर द्वारा उच्च गतिशीलता और छोटे आकार के लिए अपनाया गया। अभी आप देख सकते हैं पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस के पैरा कमांडोज असंभव से भी आगे निकलना जानते हैं ये जाबाज। इनका उपयोग हिट एंड रन शैली के छापे स्काउटिंग मिशन के लिए लाइट स्ट्राइक व्हीकल स्पेशल फोर्सेस का इस्तेमाल किया जाता है, आंतरिक रूप से ट्रांसपोर्टेबल लाइट स्ट्राइक व्हीकल का हिस्सा। और अब इस्लामी मंच की ओर अग्रसर स्पेशल मोबिलिटी व्हीकल कपितवाज गेको मोटर्स द्वारा भारत में निर्मित भारत की आत्मनिर्भरता को दर्शाता हुआ सभी क्षेत्रों में गतिमान, जो भारत की रक्षा क्षमताओं में मील का पत्थर साबित हुआ है। इसके विशाल अल्ट्रा लो प्रेशर टायर्स दलदल, बर्फ, बजरी और यहां तक कि पानी पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह एक उबड़ खाबड़ इलाकों, ऊंची बर्फीली चोटियों एवं आपदा राहत कार्यों के लिए एक अमूल्य वाहन है। लेड बाय सूबेदार कलप्पा चंद गडकर ऑफ 17 मराठा लाइट इन्फेंट्री। और देवियां और सज्जनों, उसी के ठीक पीछे लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल बजरंग, जो कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है that operates the Spike missile system with matching mobility. It is designed to be helicopter portable and maneuverable over cross-country terrain. It assists in destroying the explosive reactive armor placed on tanks. It is led by Subedar Sanjay Kumar of 23 Rajput Regiment. नई जागरण, नई किरण हम, नई प्रगति, नया सृजन हम, लिए इरादे बड़े बड़े हम, नई शक्ति कर रहे वरण हम। और अब सलामी मंच की ओर नायब सूबेदार शैलेंद्र सिंह तोमर 17 राजपुताना राइफल्स के नेतृत्व में ऑल टेरेन व्हीकल चेतक, महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की याद दिलाता, सरपट भागने में सक्षम, समय से तेज और घड़ी से आगे। ऑल टेरेन व्हीकल सभी इलाकों में चलने वाला सामरिक वाहन, चुनौतीपूर्ण इलाके में गतिशील और युद्धक लक्ष्य को हासिल करने में, विभिन्न मिशन पूरा करने में सक्षम भारतीय सेना के ऑपरेशन को आगे बढ़ाता। और ऐरावत व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री मोटर सिस्टम नायब सूबेदार रानोजी बिरजे 8th मराठा लाइट इन्फेंट्री के नेतृत्व में बहुमुखी हथियार प्लेटफॉर्म, बेहतर और सटीक फायर के लिए एकीकृत फायर कंट्रोल सिस्टम और बैलिस्टिक कंप्यूटर से सुसज्जित 8.2 किलोमीटर तक की रेंज के साथ 8 राउंड फायर करने में सक्षम, 2 मिनट में स्थान बदल सकता। और अब आप देख सकते हैं सलामी मंच की ओर बड़ी शान से बढ़ता हुआ शक्तिशाली स्वदेशी हथियार प्रणाली पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, डीआरडीओ द्वारा विकसित भारत में ही निर्मित बहुनाल रॉकेट लॉन्चर है। यह किसी भी वातावरण में काम करने में सक्षम है। इसकी रेंज 75 किलोमीटर तक की है। यह टाट्रा ट्रक पर तैनात होता है। दुर्गम पहाड़ी की चोटियों पर दुश्मनों के ठिकाने को ध्वस्त करने में सफल पिनाका 44 सेकंड में 12 रॉकेट को सटीकता से दाग सकता है। लेड बाय नायब सूबेदार मोहन लाल। और अब देवियों और सज्जनों, ड्रोन जैमिंग सिस्टम, यह किसी भी दिशा से 10 किलोमीटर तक की दूरी तक ड्रोन का व्यापक पता लगाने और उसे तीव्र गति से जाम करके नीचे गिराने की क्षमता रखता है। यह हर क्षेत्र में शीघ्रता से तैनात करके दुश्मन के नापाक इरादों को विफल करने में सक्षम है। अतः यह मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली के साथ एकीकृत हो जाता है। लेड बाय मेजर इंद्रपाल सिंह of 13 Electronic Warfare Battalion.
और देवियां और सज्जनों, उसी के ठीक पीछे सलामी मंच की ओर आगे बढ़ता हुआ मोबाइल संचार नोड, जो कि युद्ध क्षेत्र में संचार प्रदान करता है। यह नोड तीव्र गति वाहन पर स्थित है। विभिन्न प्रकार के संचार माध्यम से लैस यह नोड आर्मी डाटा नेटवर्क को टैक्टिकल संचार ग्रिड से जोड़कर सेना की अग्रिम फॉर्मेशंस को संचार प्रदान करता है। लेड बाय मेजर अनीशा सूद, हम है तीव्र चौकस टीम, डटे हैं फौलादी इरादे लिए। आंधियां आए तो सही, दुश्मन आए तो सही, ये रहा मेरा चमन, कोई आंख उठाए तो सही। यत्र तत्र सर्वत्र प्रभावी सर्वत्र ब्रिज प्रणाली स्वदेशी रूप से आर्मामेंट कॉम्बैट इंजीनियरिंग सिस्टम डीआरडीओ द्वारा भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बैंगलोर और अन्य प्राइवेट भारतीय डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ मिलकर निर्मित नेतृत्व कर रहे हैं 119 असॉल्ट इंजीनियर रेजिमेंट के नायब सूबेदार मिथिलेश कुमार। एक व्हीकल माउंटेड मल्टी स्पैन मैकेनिकली लॉन्च मिलिट्री लोड क्लास 70 असॉल्ट ब्रिजिंग सिस्टम, जिसका इस्तेमाल असॉल्ट इंजीनियरिंग रेजिमेंट ऑपरेशन के दौरान करती है। और अब सेना सेवा कोर की घुड़सवार टुकड़ी सलामी मंच की ओर कमान संभाले लेफ्टिनेंट कर्नल जेएस नेगी। घुड़सवार टुकड़ी ने कई गणतंत्र दिवस और सेना दिवस परेड का हिस्सा होने का सम्मान पाया। इन घोड़ों ने भारतीय सेना को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। Ladies and gentlemen, now we present the vibrant tableaus, a visual celebration of progress, patriotism and pride. देवियों सज्जनों, सेना दिवस परेड में पहली बार विभिन्न टैबलोज को शामिल किया गया है। इस श्रृंखला में मिशन ओलंपिक को दर्शाती पहली झांकी मंच की ओर अग्रसर। पिछले कुछ वर्षों में हमारे शूरवीर सैनिकों ने ओलंपिक एवं पैरालंपिक जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेल मंचों पर देश के परचम को ऊंचा और ऊंचा किया है। खेलेगा इंडिया तभी तो खेलेगा इंडिया के अनुरूप युवाओं की खेल प्रतिभा को तराश कर उन्हें भरपूर अवसर प्रदान करना सेनाध्यक्ष की प्राथमिकता है। आप देख सकते हैं झांकी के ठीक पीछे आर्मी स्पोर्ट्स कंपनी के युवा, हमारे भविष्य के ओलंपिक विजेता भी आज यहां शिरकत करते हुए ओलंपिक के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नए भारत के युवा देश का परचम लहराने के लिए तैयार है। आइए जोरदार तालियों से इन युवाओं का अभिवादन करें। और इसके ठीक पीछे देवियों सज्जनों की झांकी वेटरन्स टैबलो, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। जी हां, मंच की ओर आगे बढ़ती अगली झांकी हमारे सर्वदा प्रतिबद्ध वेटरन्स की, वो पथ प्रदर्शक जिनका सेना को सक्षम बनाने में अतुलनीय योगदान रहा है और आज भी राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा रहे हैं। पहले भी, अब भी, आगे भी और हमेशा। इसी पृष्ठभूमि पर आधारित इस झांकी में सैन्य सेवा के दौरान उनके राष्ट्र रक्षा में समर्पण के अलावा वेटरन्स के रूप में उनके योगदान को भी दर्शाया गया है। अंतिम भाग इन शूरवीरों के बलिदानों की गौरव गाथा बयां करता है। आइए तालियों से अपना सम्मान प्रकट करें हमारे इन सूरमाओं के प्रति। As the parade winds through, the net zero tableau emerges a vivid and thought-provoking representation of India's commitment to a sustainable future, showcasing the role of the Indian Army as ecological warriors. The tableau emphasizes India's commitment to net zero carbon emission by the year 2070, aligning with global climate goals. The tableau embodying harmony between progress and preservation, imploring every Indian to join in the journey towards the net zero future to rejuvenate the lungs of India. The net zero tableau, ladies and gentlemen, in all its green glory, reminding everyone that achieving sustainability is a shared responsibility. से देवी और सज्जनों, आइए अभिवादन करें आत्मनिर्भरता के इन सशक्त कदमों का।
हमने देखा इन तकनीकी योद्धाओं की ड्रिल का एक दुरुस्त नमूना। इन रोबोटिक म्यूल्स का इस्तेमाल भारतीय सेना द्वारा मुश्किल इलाकों में लॉजिस्टिक एवं इंटेलिजेंस सपोर्ट के अलावा ऑपरेशनल मिशंस में भी किया जा रहा है। देवियों और सज्जनों, स्वदेश निर्मित शर्वरा के शानदार प्रदर्शन को देखने के बाद आज की परेड में आप सबके समक्ष अपनी जोशीली और ओजस्वी धुनों से मित्रता, सौहार्द और भारत नेपाल सांस्कृतिक विरासत का संदेश देने के लिए हमारे साथ है नेपाल आर्मी का बैंड। दोस्ती की मिठास को अनुभव कीजिए। देश की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक, एकता का प्रतीक। और देवी और सज्जनों, अब संपूर्ण राष्ट्र के पूरे भारतवर्ष के सम्मान में नेपाल आर्मी द्वारा भारतीय सेना का अमर गीत कदम कदम बढ़ाए जा, राम सिंह ठाकुरी द्वारा रचित। अब से कुछ ही क्षणों में आप देखेंगे कैसे ये टुकड़ी आई और एन शब्द इंडिया एंड नेपाल की आकृतियों को बनाते हुए जो दोनों देशों के मधुर संवाद, अटूट मित्रता, दो परंपराओं और सैन्य सामंजस्य का प्रतीक है INN। देवी और सज्जनों, जोरदार तालियों से सम्मान करें हमारे मित्र राष्ट्र के सैनिकों का। और अब AR रहमान द्वारा रचित विश्व प्रसिद्ध गीत जय हो, जो ऑस्कर विजेता फिल्म से लिया गया है, हर लय ऊर्जा और उत्साह से भरपूर। बेहतरीन सैन्य धुन। और अब वक्त है एक ऐसी धुन का जो आप सबके दिल को मोह लेगी। यो नेपाली सिर उचाली संसार मा लमकंचौ, जो संदेश देता है कि नेपाली गर्व से विश्व मंच पर अपनी पहचान बनाएंगे। और इस धुन के साथ अपने आप को व्यवस्थित करते हुए यह बैंड हम सबसे विदा लेगा। सलामी मंच की तरफ बढ़कर रिव्यूइंग ऑफिसर को एक सशक्त सैल्यूट देते हुए, हिमाद्री की शीतलता का, गंगा की गंभीरता का, भारत नेपाल का नाता है अमर स्थिरता का। आज वीरता, संस्कृति और श्रद्धा का यह
शुभ